जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 7 गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश 647 ईस्वी तक को देखते हैं। अगर आप 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक के नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास को चैप्टर बारी बारी से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ए में है राजवर्धन, बी में आदित्यवर्धन और सी में है पुष्यभूति वर्धन और डी में नौरवर्धन। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वर्धन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में है राजधानी। इधर 1 में है वर्धन और बी में है मौखरी, सी में है वाकाटक और डी में है मैत्रेयक। इधर सूची 2 में थानेश्वर, सूची 2 के 1 में है थानेश्वर और 2 में कन्नौज, 3 में दक्कन और 4 में वल्लभी। तो यहाँ देखिए वर्धन का हो जाएगा थानेश्वर, मौखरी का हो जाएगा कन्नौज और वाकाटक का हो जाएगा दक्कन और मैत्रेयक का हो जाएगा वल्लभी। तो इसके अनुसार 1 का ए और बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर कूट हो जाता है 1। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश और सूची 2 में है संस्थापक। और इधर में ए में वर्धन और बी में मौखरी, सी में है वाकाटक और डी में मैत्रेयक। इधर है भट्टाक और 2 में है ईशान वर्मा और 3 में विंध्य शक्ति और 4 में पुष्यभूति। तो यहाँ वर्धन का हो जाता है पुष्यभूति और मौखरी के हो जाता है विंध्य शक्ति और इधर वाकाटक के हो जाएगा ईशान वर्मा और यहाँ पर हो जाएगा मैत्रेयक के भट्टाक। तो इसके ऑप्शन के अनुसार मतलब ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्म ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। ए में बंगाल को, बी में कन्नौज को, सी में है वैजयंती या वनवासी को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैजयंती या वनवासी को। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए में कनिष्क, बी में अशोक, सी में है बिंबिसार और डी में है हर्षवर्धन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। छठा नंबर क्वेश्चन है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए में कालिदास, बी में बाणभट्ट, सी में वाल्मीकि और सी में व्यास। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए में फायान, बी में सिंह और सी में मेगास्थनीज और डी में हेत्सांग। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेत्सांग। 8वां नंबर क्वेश्चन है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए में महेंद्र वर्मन 1 और 2 में नरसिंह वर्मन 1 और सी में है परमेश्वर वर्मन 1 और डी में है परांत 1। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। 9वां नंबर क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए में समुद्रगुप्त, बी में चंद्रगुप्त मौर्य और सी में स्कंदगुप्त और डी में हर्षवर्धन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। 10वां नंबर क्वेश्चन है बाणभट्ट किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? ए में विक्रमादित्य, बी में कुमारगुप्त, सी में हर्षवर्धन और डी में कनिष्क। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। 11वां नंबर क्वेश्चन है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए में है एहोल अभिलेख और बी में है बंसखेड़ा लेख और सी में हाथी गुफा अभिलेख और डी में है हेन सांग के वर्णन से। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एहोल अभिलेख। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतापशील हुन हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ए में नौरवर्धन और बी में प्रभाकर वर्धन और सी में आदित्य वर्धन और डी में है राज्यवर्धन। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन।
13 नंबर क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए में प्रयाग, बी में दिल्ली, सी में कन्नौज और डी में है राजगृह। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। 14 नंबर क्वेश्चन है सकलोतरानाथ पार्थ किसे कहा जाता है? किसे कहा गया? ए में कनिष्क, बी में हर्षवर्धन, सी में प्रभाकवर्धन और डी में है राजवर्धन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। 15 नंबर क्वेश्चन है ह्वेन-त्सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में अशोक और डी में हर्षवर्धन। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। 16 नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठित किसने किया? ए में चालुक्य, बी में राजपूत और सी में हर्षवर्धन और डी में शक। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। 17 नंबर क्वेश्चन है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ए में शशांक, बी में ध्रुवसेन और सी में पुलकेशिन द्वितीय और डी में है भास्कर वर्मा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शशांक। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए में महानदी, बी में ताप्ती और डी में नर्मदा नदी के और डी में गोदावरी नदी के। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी को। 19 नंबर क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए में पाटलिपुत्र, बी में उज्जैन, सी में कन्नौज और डी में थानेश्वर। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। 20 नंबर क्वेश्चन है हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ए में फिरदौसी, बी में बानभट्ट, सी में है वराहमिहिर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बानभट्ट। 21 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? ए में मथुरा, बी में प्रयाग, सी में वाराणसी और डी में पेशावर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। 22 नंबर क्वेश्चन है वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में हरियाणा, सी में मध्य प्रदेश और डी में बिहार। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री की विवाह किसके साथ हुआ था? ए में है शक शासक रुद्रदमन से, बी में मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से और सी में है वाटक नरेश विंध्य शक्ति से और डी में मैत्रैक नरेश भट्टाक से। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। 24 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के अग्रण राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ए में है मालवा नरेश देवपुत्र और बी में है गौर नरेश शशांक और सी में मैत्रेय नरेश भट्टाक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गौर नरेश शशांक। 25 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की गई थी? ए में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी में कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में और सी में सिंध विजय के उपलक्ष्य में और डी में पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण उपलक्ष्य में। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ए में है हर्षवर्धन, बी में है आदित्यवर्धन, सी में है राज्यवर्धन और डी में है राज्यवर्धन द्वितीय। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। 27 नंबर क्वेश्चन है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में हरियाणा, डी में पंजाब। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ह्वेन-त्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए में वाराणसी, बी में मथुरा, सी में पाटलिपुत्र और डी में कांची। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। 29 नंबर क्वेश्चन है कवि बानभट्ट निवासी था? ए में पाटलिपुत्र का, बी में थानेश्वर का और सी में भोजपुर का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर का। 30 नंबर क्वेश्चन है नागानंद की रचना कौन था? ए में है बानभट्ट, बी में हर्षवर्धन, सी में भभूति और डी में भास। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। 31 नंबर क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था?
ए में कन्नौज व प्रयाग में, बी में है प्रयाग व थानेश्वर में, सी में थानेश्वर व वल्लभी में और डी में वल्लभी व प्रयाग में। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज व प्रयाग में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। ए में बाणभट्ट, बी में विशाख दत्त, सी में वात्स्यायन और डी में हर्षवर्धन। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। 33 नंबर क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासन ने पराजित किया, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। ए में प्रभाकर वर्धन, बी में राज्यवर्धन, सी में हर्षवर्धन और डी में शशांक। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। 34 नंबर क्वेश्चन है, आज भी भारत ने ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। ए में हर्ष के प्रति सम्मान, बी में नालंदा के अध्ययन, सी में बौद्ध धर्म की अवस्था और डी में है सुयुकी की रचना। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुयुकी की रचना। चलिए आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। ए में है वातापी या बादामी, बी में कल्याणी, सी में वेंगी और डी में तंजौर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वातापी या बादामी। 36 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री के विवाह वल्लभी नरेश से किया जो उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था। ए में है ध्रुवसेन द्वितीय, बी में शशांक, सी में है देवगुप्त और डी में है ग्रहवर्मा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवसेन द्वितीय। 37 नंबर क्वेश्चन है, 641 ईस्वी में किस चीन ने राजा ताई तुत्संग के पास एक राजदूत भेजा। ए में है राज्यवर्धन, बी में आदित्यवर्धन, सी में प्रभाकर वर्धन और डी में हर्षवर्धन। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। 38 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्संग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन के शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष के मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार के वर्णन किया है। इनमें है वांग ह्यूवेन तत्से और बी में है हवेन तस्यांग और सी में है इत्सिंग और डी में फाइहान। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 का ऑप्शन नंबर ए, वांग हवेन तस्से। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है। ए में फायान, बी में हेत्सांग और सी में इत्सिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग। 40 नंबर क्वेश्चन है, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा। ए में 12 वर्ष, बी में 13 और सी में 14 और डी में 20। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14। 41 नंबर क्वेश्चन है, हेनसांग के समर्थनार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। ए में कन्नौज, बी में थानेश्वर, सी में प्रयाग और डी में उज्जैन। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। 42 नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ए में अशोक, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में हर्षवर्धन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। 43 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। ए में पुलकेशिन द्वितीय ने, बी में पुलकेशिन फर्स्ट ने और बी में पुलकेशिन द्वितीय ने और सी में विक्रमादित्य प्रथम ने और डी में विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान रूप दिए। ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त प्रथम और सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में हर्षवर्धन। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना और ए में है और सूची 2 में है रचनाकार।
तो यहाँ पर हो जाएगा 45 नंबर का हर्षचरित कादम्बरी, इधर नीति शत, श्रृंगार शत और भक्ति शत। यहाँ पर है सूर्य शतक और डी में है प्रियदर्शी, रत्नावली नागानंद। और इस रचनाकार के हर्षवर्धन एक में, और दो में भर्तृहरि, और सी में मयूर, और डी में है वानभट्ट। तो 45 का कूट नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर कूट का ए, मतलब हर्षचरित कादम्बरी को हो जाएगा वानभट्ट यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक के भर्तृहरि, और यहाँ पर हो जाएगा सूर्य शतक का हो जाएगा मयूर, और एक नंबर डी हो जाएगा प्रियदर्शी का रत्नावली, और नागनंद का हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबार में से संबंध नहीं था? ए में है वानभट्ट, बी में कालिदास, सी में भर्तृहरि, और डी में मयूर। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन ए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और कथन ए कारक आर हर्षवर्धन ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ऑप्शन ए में बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है, और बी में है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, और सी में है ए सही है और आर गलत है, डी में आर सही है और ए गलत है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है? एक में है ए में आवंदी हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, और सी में है सिंहनाद महासेनापति, और डी में है कुंतल सेनापति अरब अश्वसेना, और डी में उपयुक्त में से सभी। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं और उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय सुरक्षा प्रेमी है? ए में मेगास्थनीज, बी में फायान, सी में हेनसांग, और डी में ईत सिंह। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हेनसांग। 50 नंबर क्वेश्चन है अग्रहार का अर्थ था? ए में ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान, और बी में धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिए जाने वाला भू अनुदान, और सी में सैनिक अधिकारियों को दिए जाने वाला भू अनुदान, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। 51 नंबर क्वेश्चन है घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था? ए में है खेत की जुताई के लिए, बी में है खेत की सिंचाई के लिए, और सी में है समय मापने के लिए, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेत के सिंचाई के लिए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में एड़ी पत्ती का अर्थ था? ए में जलाशय की भूमि, बी में चारागाह की भूमि, और सी में जंगली भूमि, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलाशय की भूमि। 53 नंबर क्वेश्चन है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी? ए में 1/10 से 1/16, बी में है 1/6 से 1/10, और सी में 1/4 से 1/6, और डी में है 1/3 से 1/4। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/6 से 1/10। 54 नंबर क्वेश्चन है मौखरी शासकों की राजधानी थी? ए में थानेश्वर, बी में कन्नौज, सी में पुरुषपुर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन भारतीय इतिहास का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।